हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो बच गया था आपका ग्रुप सेल साइज और अलाइनमेंट और डाटा। इसमें हम कुछ ऑप्शन बताएंगे जो कि कुछ ऑप्शन जो हमेशा काम आने वाला है वो ऑप्शन बताएंगे, और बाकी और भी जो भी ऑप्शन है वो उतना काम का नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला और काम आने वाला वो हम बता देंगे। तो सबसे पहले बता दें, लेआउट मेनू तभी शो करेगा जब आपका इंसर्ट में जाकर टेबल इंसर्ट करेंगे, तभी ये लेआउट मेनू और डिजाइन मेनू शो करेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम सेल साइज में ग्रुप में। सेल साइज ग्रुप में एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट पे यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑटो फिट कंटेंट। यहाँ पे टेबल को अगर सिलेक्ट कर ले, पहले टेबल को ऑल सेलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब हो गया जो भी कंटेंट आप लिखेंगे उसमें वो ऑटोमेटिक जो सेल का साइज है वो ऑटोमेटिक फिट करता हुआ चला जाएगा। ऑटो फिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉलम का साइज, सेल का साइज जो वो छोटा हो जाएगा, लेकिन आप जो भी लिखेंगे ना वो ऑटोमेटिक वो फिट करता हुआ चला जाएगा। देखिए जितना भी चाहिए आपको, जितना लिखना है वहां पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब है ये जो विंडो दिख रहा है ना मार्जिन, ये मार्जिन से लेकर ये मार्जिन तक ऑटोमेटिक फिट कर देगा। ऑटो फिट विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन जो भी मार्जिन था जहां तक वहां तक ऑटोमेटिक वो फिट कर दिया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ गया फिक्स कॉलम विथ। फिक्स कॉलम विथ करेंगे तो सेम ही रहेगा, जिस टाइप से ऑटो फिट विंडो रहता है सेम उसी टाइप से रहेगा। उसके बाद आता है सेल का साइज। सेल का साइज मतलब तो समझ ही गए होंगे, सेल का साइज जो होता है ये सेल का चौड़ाई हो गया, ये सेल का हाइट हो गया। तो यहां पे आता है सबसे पहले हाइट अगर बढ़ाना है तो यहां से भी बढ़ा सकते हैं, यहां से हाइट बढ़ाना है, सेल का हाइट बढ़ाना है तो यहां से भी बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये काम हम माउस से भी कर सकते हैं। यहां पे दूसरा ऑप्शन आता है विड्थ। इसका चौड़ाई आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, यहां से भी कम भी कर सकते हैं। ये काम हम आप माउस से भी कर सकते हैं, माउस से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे माउस से आगे पीछे भी हम कर सकते हैं जितना करना है। उसके बाद यहां पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर कॉलम। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप जो इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो जितना भी 9 अलाइनमेंट मिल जाता है, अलाइनमेंट ग्रुप में आपको 9 अलाइनमेंट मिल जाता है। जो चीज आप होम टैब में लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं ना, सेम यहाँ पे लेआउट मेनू में भी इस टाइप से अलाइनमेंट मिल जाता है। ये अलाइनमेंट कार्ड ये टेबल पे ही सिर्फ काम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अलाइनमेंट है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है। यहाँ पे जैसे ही माउस को बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से तो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट है आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अलाइनमेंट देख ले कौन सा अलाइनमेंट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको टॉप अलाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप राइट लिखा हुआ है, लेकिन राइट अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट अलाइनमेंट टॉप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपको अलाइनमेंट सेंटर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेंटर राइट। इस टाइप से यहाँ पे 9 अलाइनमेंट आ जाता है। अब ये अलाइनमेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में चाहिए तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट अलाइनमेंट चाहिए तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट पेज पे सेट करते थे सेम उसी टाइप से यहाँ पे टेबल पे हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट आता है। मिडिल अलाइनमेंट का मतलब अगर सपोज डेट यहाँ पे इस बीच में आपको ये वर्ड चाहिए, ये वर्ड जो है हमको सेंटर अलाइनमेंट चाहिए और ये बीच में हमको लिखाना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मिडिल आता है, मिडिल अलाइनमेंट लेफ्ट, मिडिल अलाइनमेंट सेंटर, मिडिल अलाइनमेंट लेफ्ट राइट। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये मिडिल अलाइनमेंट है। ठीक है, जैसे मिडिल अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे बीच में वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट से, मिडिल अलाइनमेंट से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है बटम अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हम लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर सपोज डेट कभी वर्ड होता है जो हमको तिरछा लिखना पड़ता है, ये इस टाइप से लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। कभी कभी हमको इस टाइप से भी वर्ड लिखना पड़ता है, या कभी कभी देखिएगा डाटा में इस टाइप से यहाँ पे छोटा लाइन दिया रहता है और इस टाइप से यहाँ पे वर्ड लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अलाइनमेंट टेक्स्ट डायरेक्शन में, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से नॉर्मल फॉन्ट में इस टाइप से आएगा, फिर से क्लिक करेंगे इस टाइप से आएगा, फिर से क्लिक करेंगे इस टाइप से आएगा। आपको जिस टाइप से चाहिए यहाँ पे क्लिक करते हुए रहेंगे। ठीक है, अब अगर नॉर्मल फॉन्ट में फिर से चाहिए आपको नॉर्मल में,
जैसा था वैसा ही चाहिए तो इस पे क्लिक करते रहिए, जब आ जाएगा इस टाइप से तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से अलाइनमेंट सेंटर चेंज करना है तो इस टाइप से अलाइनमेंट टेक्स्ट का डायरेक्शन को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर से नॉर्मल अलाइनमेंट में लाना है तो इस पे क्लिक करते रहेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा इस टाइप से टेक्स्ट का डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन आप देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पेज का मार्जिन जो करते थे ना लेफ्ट राइट मार्जिन से क्या होता था, लेफ्ट की तरफ जाता था, इस राइट मार्जिन से राइट की तरफ मतलब छोड़ के लिखते थे। तो उसी टाइप से यहाँ पे टेबल में भी होता है। देखिए यहाँ पे जो हम वर्ड टाइप किए तो यहाँ से वर्ड मेरा टाइप करना स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना सा मार्जिन मेरा बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आगे हम लिख कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए राइट मार्जिन में भी क्या हुआ, राइट मार्जिन में भी मेरा यहाँ पे देखिए इतना सा बचा हुआ। तो ये मार्जिन अगर आपको नहीं चाहिए, ये मार्जिन आपको नहीं चाहिए तो सेल मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लेफ्ट मार्जिन 0.8 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर जो 0.08 सेंटीमीटर जो छूटा हुआ है ना, ये जो अलाइनमेंट छूटा हुआ है इसको अगर नहीं छोड़ना है आपको, ये अलाइनमेंट भी आपको नहीं छोड़ना है तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट पे 0 कर देंगे और राइट अलाइनमेंट पे भी 0 कर देंगे। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड देखते रहिएगा, ये सट जाएगा पूरा। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये वर्ड पूरा अलाइनमेंट में टेबल में जो है सेल में जो है वो पूरा सट गया। तो सेल मार्जिन समझ गए कि क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन आता है। सॉर्ट ऑप्शन जो कि होम टैब में बता चुके हैं। यहाँ पे अगर सपोज टेबल में कुछ लिख रहे हैं ए सपोज APPLE एप्पल लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया ZEBRA जेब्रा लिख दिए, उसके बाद BALL बॉल लिख दिया। अब सपोज यहाँ पे ये जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर सपोज A पहले आना चाहिए, उसके बाद B, उसके बाद C आना चाहिए इस टेबल में। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा है, असेंडिंग आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, असेंडिंग आ रहा है, डिसेंडिंग आ रहा है। डिसेंडिंग मतलब लास्ट का अक्षर, जैसे सपोज Z है या फिर 10 तक लिखा हुआ है तो 10 पहले आएगा। डिसेंडिंग अगर कर देंगे तो पहले 10 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम, और असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो अभी अगर आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए A फॉर एप्पल पहले आया, उसके बाद B आया, उसके बाद Z आया। इस टाइप से यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, जो कि आपको होम टैब में ही बताया गया है। वो इस टाइप से सॉर्ट ऑप्शन होम टैब में भी आपको आ जाता है। ये ऑप्शन सॉर्ट ऑप्शन जो हम पेज पे यूज करते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, और लेआउट में भी एक ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट से क्या होता है, अगर सपोज कोई टेबल बनाए हुए हैं आप, ये टेबल जो बनाए हुए हैं, ये जो टेबल बनाए हुए हैं इसको हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा टैब का, कॉलम का और अदर का। तो टैब का मतलब हो गया एक टैब, जो भी हम टेक्स्ट में लिखे हुए हैं टेबल में, वो एक टैब जो है टैब का स्पेसिंग देकर उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बीच में जो टैब है एक टैब दबाना हुआ। टैब का मतलब समझ रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट 5-10 स्पेसिंग रहता है उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टेबल में था वो सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपको क्या, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपको टेक्स्ट में। अब इसको टेक्स्ट को अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे टेबल टेक्स्ट को, उसके बाद इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल ग्रुप में, टेबल ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये टेबल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला का यूज क्या होता है, सपोज अगर कुछ बिल बना रहे हैं उसमें अगर फॉर्मूला यूज करना है, सपोज 50-50 और नीचे में हमको सम चाहिए, पूरा सम चाहिए, तो फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे अगर सपोज 50-50-50 जो भी बिल बना रहे हैं वो बिल को हमको यहाँ पे सम चाहिए, पूरा जोड़ना है। जैसे सपोज यहाँ पे हमको टोटल चाहिए, टोटल यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे डाटा ग्रुप में, उसके बाद फॉर्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जोड़कर दे देगा। तो आप MS वर्ड में भी सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा टेबल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ टेबल ग्रुप में ही आप टेबल जो लेंगे बस टेबल में ही सम कर सकते हैं, उसके अलावा ऐसे लिखकर सम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेआउट मेनू में आपको मिल जाता है डाटा ग्रुप, उसके बाद फॉर्मूला मिल जाता है, फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। अगर ये ऊपर लिखा हुआ था इसलिए अबव आया लिख के फॉर्मूला, अगर ये लेफ्ट की तरफ लिखा रहता तो लेफ्ट आता लिख के। यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ओके पे क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक जोड़कर दे देगा आपको डाटा।
तो चलिए आज के इस एमएस वर्ड का जो भी मेनू था, जो भी ऑप्शन था, आपको सैंपल मतलब पूरा तरीके से आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन बता दिया गया है। अब जो भी एमएस वर्ड का वीडियो आएगा वो प्रोजेक्ट वीडियो आएगा, जो लाइव करके हम उस टाइप से हम बनाकर दिखाएंगे, वो वीडियो आप अपलोड होगा और कुछ यूनिक वीडियो सब अपलोड होता रहेगा। उसके बाद अब जो हम अगला विंडो में, अगला ऑप्शन पे, अगला मेनू में, सॉरी अगले एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो होगा एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अगर इस वीडियो को पूरा तक देखे हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।